और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त जुड़े हुए हैं। गजाली, लगातार इजराइल और गाजा पर जो कुछ चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। गजाली, अगर ताज़ा स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और वो सीधे तौर पर ये बयान देकर कह रहे हैं कि अब हमास का हर व्यक्ति खुद को मृत समझे और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में हालात किस तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? और फिलहाल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रोकने की कोई पहल गजाली अब तक हुई नहीं है, जो वाकई में चिंता की बात है। जी देखिए, फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है सब वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं। कल काहिरा में यानी मिस्र के कैपिटल में जो है अरब लीग के जो नेशंस हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे। चीन और रशिया की तरफ से जो गाज़ा पट्टी पे हम बमबारी हो रही है उसको रोकने की बात कही गई, तो वो भी कहीं ना कहीं हमास के पक्ष में, उस बयान को हमास के पक्ष में देखा जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अब वो बिल्कुल जो ग्लोबल ऑर्डर जिसको कहते हैं कि विश्व लेवल पर जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं वो आपस में बढ़ गई हैं। चीन और रशिया एक तरफ दिखने लगा है। यूएस, अमेरिका जो है इजराइल के साथ बिल्कुल पहले दिन से ही खड़ा है। प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं उन्होंने कई बार बयान दे दिया है इस हमास के हमले के बाद। तो अभी फ़िलहाल जो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, कई ऐसे देश हैं जो वेस्ट एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं एज ए पीस मेकर, शांति के दूत बन के। उसमें चीन का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि चीन ने ही बिल्कुल चुपचाप जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच जो है उनके रिश्ते सुधरवा दिए, उनको बीजिंग में मीटिंग कराई और उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरे हैं। अब ये देखना होगा कि कौन सा देश जो है दुनिया में इस रोल को दोबारा अडॉप्ट करना चाहेगा कि वहाँ जाए और इजराइल और हमास के बीच बातचीत करवाए। फिर ऐसे स्थिति में अक्सर क्या होता है कि जब भी इजराइल और गाजा पट्टी के बीच बमबारी या इस तरह के हालात बनते हैं तो पड़ोसी मुल्क मिस्र जो है वो अक्सर सबसे पहला देश होता है जो मध्यस्थता करता है। कतर भी है जो हमास के टच में है, वो गाजा पट्टी में फंडिंग करता है, लोगों के जो मदद के लिए वो पैसे देता है। वहाँ हमास है तो हमास को ही वो पैसे देता है कि वहाँ पर लोगों की मदद के लिए या उनके रहने सहने के लिए जो भी मदद हो सकती है वो कतर की तरफ से आती है। और मध्यस्थता का पहला रोल जो है वो मिस्र प्ले करता है। अब मिस्र और कतर अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है ऐसे में मिस्र के ऊपर भी एक दूसरा दबाव है कि गाजा पट्टी का की जो सीमा लगती है वो मिस्र से भी लगती है। तो क्या वहाँ पर बमबारी हो रही है, अब वहाँ शरणार्थी वाली स्थिति पैदा होगी तो लोग भाग के किधर जाएं। कल परसों एक वहाँ से सूचना आ रही थी कि लोग रफ़ा क्रॉसिंग नाम का वो सीमा या बॉर्डर है जहाँ से मिस्र में फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लोग वहाँ जा सकते हैं। कल इजराइल ने वहाँ पर बम गिराकर ये एक इंडिकेशन दिया है मिस्र को कि आप अपना बॉर्डर ना खोलें गाज़ा के लोगों के लिए। तो मिस्र पर एक दूसरा दबाव ये है कि आप जो पब्लिक सपोर्ट है वो बिल्कुल फ़िलिस्तीन के साथ है और मिस्र में चुनाव भी होने वाले हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर दोहरा दबाव है कि क्या वो इजराइल के इस वार्निंग के बाद बॉर्डर को बंद ही रखें या लोगों का दबाव होगा, चुनाव आने वाले हैं तो क्या फ़िलिस्तीनियों का साथ दे। इसके अलावा जो है चीन, रूस और बड़े अरब ममालिक जैसे सऊदी अरब है या यूएई है, हर तरफ से एक सेम स्टेटमेंट यही आ रहा है कि शांति की बात होनी चाहिए, लेकिन शांति की बात करे कौन। यानी वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अब इस वक्त यूएस की तरफ से जो स्टांस दिख रहा है वो बहुत अग्रेसिव है कि उसने अपनी सेना या सैन्य शक्ति जो है वो इजराइल के साथ खड़ी की है, उसके हर ऑपरेशन में साथ देने की बात कही है। तो ऐसे में किसी न किसी बड़े ताकतवर देश को इस स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो आसपास के जो इजराइल के दूसरे देश हैं जैसे आपके लेबनान है, सीरिया है, एक तरफ जॉर्डन है, मिस्र है, इन देशों में अभी तक जिस तरह से इजराइल अपने अरब देशों के साथ रिश्ते सुधार रहा है, तो कई ऐसे सर्वे आए हैं कि देश के जो राजनेता हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे, उनके साथ तो इजराइल के रिश्ते सुधर जाते हैं, लेकिन लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है वो हमेशा इजराइल के खिलाफ ही होता है। तो ऐसे में हर मुल्क ये भी चाह रहा है कि इजराइल में जो अभी हालात बने हुए हैं वो फटकर उनके देश की सीमा में ऐसे हालात ना बने। शरणार्थी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि कई फिलिस्तीन के रहने वाले लोग लेबनान और सीरिया में भी शरणार्थी बने थे और आज तक उनकी हालत बहुत बदतर ही रही है और इससे उन देशों पर भी बहुत असर पड़ता है। उनकी लेबनान की अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी राजनीतिक मसले बने हुए हैं, अंदरूनी मसले बने हुए हैं, सीरिया के हालात आपको पता हैं। तो ऐसे में किसी बड़े मुल्क को ही अंदर आकर इन दोनों को इस स्थिति को रोकना होगा, शांति की बात करनी होगी, मध्यस्थता करनी होगी, तभी जाकर वहाँ पर स्थिरता आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस मामले को विस्तार से समझाने के लिए। तो जिस तरह से गजाली बता रहे हैं कि हर देश की अपनी एक परिस्थितियां हैं, अपनी मजबूरी है और कुछ कूटनीतिक दृष्टिकोण है जिसके चलते फिलहाल सभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसीलिए इजराइल जो है वो आक्रामक होता जा रहा है और अमेरिका लगातार उसे सपोर्ट कर रहा है।